यातायात से जुड़ी राहत वाली खबर। प्रगति मैदान अंडरपास खोला गया। कालेखां से भैरू मार्ग तक का ट्रैफिक चालू। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के दरवाजे खुले। बढ़ते जलस्तर के कारण किया गया था बंद। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब गिरने की ओर 205.78 पर पहुंचा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली फ्लड कंट्रोल कमेटी की 2 साल से नहीं हुई बैठक। आपका जवाब, पिछले साल ही हुई थी बैठक। दिल्ली में कई जगहों पर हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया 5 दिनों का अलर्ट। लग रहा भारी जाम। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मयूर विहार फेज 1 में आईटीओ बैराज बाढ़ राहत शिविर का दौरा किया। दिल्ली का चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फिर से शुरू। दूर होगी पीने के पानी की किल्लत। संगरूर में घग्गर नदी में आई बाढ़ के पानी से आफत। पानी में फंसी इमरजेंसी की हालत में गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। मानसा में सुखबीर सिंह बादल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ग्रामीणों का दर्द सुनकर किया मदद का आश्वासन दिया। फरीदकोट में बाढ़ से हुए नुकसान पर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह। कहा, पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों में करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों खरबों का माली नुकसान हुआ। सिरसा में बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हुई। जिला प्रशासन और ग्रामीण बचाव में जुटे। सिरसा से सटे दूसरे गांव में भी बड़ा बाढ़ का खतरा। लोग गांव छोड़कर जाने को मजबूर हुए। सिरसा में सरकार के खिलाफ कलम छोड़कर हड़ताल बैठने के साथ साथ बाढ़ से बचाव कर रहे सरकारी क्लर्क, बांध को जोड़ने में जुटे सभी कर्मचारी। सिरसा के डीसी पार्थ गुप्ता ने बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रेस वार्ता की। डीसी का दावा, आबादी वाले क्षेत्रों को बचाने के लिए जिला प्रशासन तत्पर। रेवाड़ी में लगातार हो रही आफत की बारिश। बाजार से लेकर घरों में घुसा पानी। टापू बना पूरा शहर। उत्तर प्रदेश के सागर में 6 घंटे में 6 इंच बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात। मकान, दुकान, घरों में भरा पानी। नदी के तेज बहाव में युवक बहा। राजस्थान के बारा में नदी के तेज बहाव में बहे 2 ग्रामीणों ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बांदा में बारिश बनी किसानों के लिए आफत। बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत। मुजफ्फरनगर में कई दिनों से बारिश जारी। बाढ़ से 2 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित। पहाड़ों पर हो रही बारिश से काली नदी भी उफान पर। रिहायशी इलाकों में पानी भरने लगा। जालंधर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना ने चलाया रिलीफ ऑपरेशन। सतलुज डैम के करीब प्रभावित लोगों के बीच मेडिकल कैंप भी लगाया। चमोली में भारी बारिश के चलते भूस्खलन। कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे बंद हुआ। कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे बंद होने से दोनों ओर लगी वाहनों की कतार। बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी। धर्मशाला को भी मानसून ने भिगोया। तापमान में गिरावट आई। इटावा में खतरे के निशान के पास पहुंचा यमुना का जलस्तर। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस, सेना, एसडीआरएफ और सीआरपीएफ का संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। समरोली इलाके के फ्लैश फ्लड में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राजस्थान के धौलपुर में धमोह झरना देखने आए 4 युवक उफान पर चल रहे नाले में फंसे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों को सकुशल निकाला। हरिद्वार में भी रेस्क्यू। यहां 3 कांवड़ियों के फंसे जाने पर एनडीआरएफ ने सकुशल निकाला। देहरादून में देवदूत बनकर उतरी एसडीआरएफ की टीम। 4 धाम यात्रा के लिए फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। मुंबई से सटे ठाणे में जलभराव के बहाव में फंसे एक युवक का रेस्क्यू किया गया। आम लोगों की मदद से निकाला गया युवक। जैसलमेर में भारी बारिश से सोनार किले में पुराने मकानों के गिरने का खतरा बढ़ा। प्रशासन ने जर्जर मकानों पर चस्पा किए नोटिस। जैसलमेर के सोनार किले में रहते हैं 4000 से ज्यादा लोग। बारिश के चलते बड़ी लोगों की परेशानी। बागेश्वर जनपद में भारी बारिश जारी। बोल्डर और मलबा आने से 7 सड़कें बंद। सड़कों के बंद होने से 35 गांव का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। जेसीबी से सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी। नैनीताल जिले में लगातार बारिश के चलते सड़कें हुई
खतरनाक, पुलिस ने पहाड़ी इलाकों में रात में यात्रा करने पर रोक लगाई। पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संगरूर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, राहत कार्यों का जायजा लिया। बारिश के पानी में डूबा पुलिस थाना, 3 दिन से पानी में रहकर पुलिस स्टेशन की रखवाली करते पुलिसकर्मी। यूपी के वाराणसी में घाटों के किनारे बने मंदिरों तक आया पानी, घाट की सीढ़ियां भी डूबी। यूपी के प्रयागराज में भी गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा, लोगों को परेशानी हुई। बारिश के चलते कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, किनारे के इलाकों में रहने वालों को प्रशासन ने अलर्ट किया। करनाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सरकार पर जमकर निशाना साधा। लक्षद्वीप पे प्रशासन ने बंदरगाह, शिपिंग और विमानन के लिए बनाए जा रहे एलपीजी सिलेंडर कैरियर जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में औपचारिक रूप से लॉन्चिंग हुई। चंद्रयान 3 पर इसरो ने फिर से गुड न्यूज दी, वैज्ञानिक बोले 100% सफल रहा, पहला चरण बेहतरीन कंडीशन में है स्पेसक्राफ्ट। बाबा अमरनाथ के दर्शन से जुड़ी शानदार खबर, पहले 2 हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का वीडियो वायरल होने पर मंदिर समिति सख्त, मोबाइल फोन को लेकर लगाए गए जुर्माने का बोर्ड। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा भी एनडीए में शामिल। अमित शाह ने ट्वीट करके राजभर के एनडीए में शामिल होने की जानकारी दी, यूपी में मिलेगी मजबूती। ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने पर दिया बयान, कहा 2024 में एक साथ लड़ेंगे चुनाव। पीएम मोदी के सम्मान में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के भोज में 2 बार बजा जय हो गाना, खुशी से टेबल बजाते नजर आए इमैनुअल मैक्रोन। महंगाई के खिलाफ एक बड़ा तोहफा, दिल्ली में 80 रुपए किलो टमाटर बेच रही केंद्र सरकार। महंगाई के खिलाफ एक बड़ा तोहफा, दिल्ली में 80 रुपए किलो टमाटर बेच रही है केंद्र सरकार। दिल्ली एनसीआर में ओखला, सरोजनी नगर, रोहिणी, इंडिया गेट जैसे इलाकों में मोबाइल वैन से बेचा जा रहा है टमाटर। 4 घंटे के अंदर 17,000 किलो टमाटर बिक गए। दिल्ली अध्यादेश पर आपको मिला कांग्रेस का समर्थन, केंद्र की नीति का विरोध किया। महाराष्ट्र में बड़ी हलचल, शरद पवार से मिले अजीत, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत सभी बागी नेता। शरद पवार से मुलाकात के बाद बोले प्रफुल्ल पटेल, कहा हम आशीर्वाद लेने आए थे। महाराष्ट्र के बीड में टमाटर की कीमत को लेकर सुनील शेट्टी के बयान पर बवाल, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर संतोष मुंडे और किसानों ने सुनील शेट्टी को भेजा टमाटर का पार्सल। शिमला में आपदा कोष का क्यूआर कोड मुख्यमंत्री ने जारी किया, अब तक 50 लाख आपदा कोष में हो चुका है जमा। जमशेदपुर में पानी की समस्या से लोगों का हाल बेहाल, घंटों लाइन में लगकर टैंकर का इंतजार करने को लोग मजबूर। हापुड़ में बीजेपी नेता कमल मलिक भगवान शिव की रथ यात्रा लेकर निकले, डीएमएसपी ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के आईजी चौहान ने पेश की मिसाल, अपराध की दुनिया को छोड़कर खेती से कर रहे लाखों की आमदनी। चूरू में पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने किया मैसूर चिड़ियाघर का दौरा, शेर के बच्चों का नामकरण कर किया विकास का वादा। कानपुर में टमाटर की महंगाई को लेकर गुरुद्वारा और सहकारी संघ की पहल, 90 रुपए किलो में बेच रहे टमाटर। चंदौली में ऑटो में मिला नवजात, किन्नर ने कहा मैं अपनाऊंगी और बनाऊंगी बड़ा ऑफिसर। भीलवाड़ा में सब्जियां बेचने से किसान हुए मालामाल, 1 बीघा में भिंडी से 3 लाख और 2 बीघा में मिर्ची की फसल से कमाए 4 लाख रुपए। इटावा में प्राचीन शिव मंदिर पर दिखी सैकड़ों भक्तों की भीड़, भीम ने स्थापित किया था भारेश्वर मंदिर में शिवलिंग। देश भर में सावन की शिवरात्रि की धूम, आज रात 10 बजे तक रहेगा पूजा अर्चना और जलाभिषेक का मुहूर्त। शिव की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में उमड़ा भक्तों का हुजूम, पूरे विधि विधान के साथ भक्तों ने जलाभिषेक किया।
उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल का हुआ भव्य जलाभिषेक, शिव भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा, पूरे विधि विधान से हुआ महादेव का जलाभिषेक। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में शिव भक्तों का रैला दिखा, कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। दिल्ली में कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना नागा रेजिमेंट ने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। जीत का जश्न मनाने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन हुआ। दिल्ली के बाराखंबा रोड पर जीसीएम बिल्डिंग में लगी भीषण आग पर काबू, 10 दमकल की गाड़ियां लगी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सिंगल यूज प्लास्टिक हटाने का अभियान, सीएम मानिक शाह की उपस्थिति में शुरू हुआ कैंपेन। दरभंगा के मनोकामना मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, 1 साल पूरे होने पर कल निकाली जाएगी शहर में भव्य शोभा यात्रा। उधम सिंह नगर में बिहार से कांवड़ लेने जा रहे श्रद्धालुओं की बस का चालान काटने पर हंगामा, एमएलए ने मामले को शांत करवाया। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में रखा जनता दर्शन का कार्यक्रम। सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, बोले चिंता मत करिए, हर समस्या पर हम करेंगे कार्रवाई। सीहोर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम शिवराज ने दिव्यांगों को उपकरण दिए। गुजरात के गांधीनगर पहुंचे विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, सीएम भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल महिला विंग की बैठक हुई, अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी शिरकत की। मुजफ्फरपुर से 275 फीट की कावड़ लेकर निकली बाबा गरीबनाथ के भक्तों की टोली, कल करेंगे बाबा का जलाभिषेक। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर मनाया गया हरेला पर्व, सीएम धामी ने पौधारोपण किया। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास के बाहर भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग खालिस्तान के विरोध में लगाए भारत माता के जयकारे। पणजी में विश्व युवा कौशल दिवस पर हुआ विशेष आयोजन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बेरोजगार युवाओं को दिया अप्रेंटिस लेटर। पुलिस ने 17 साल पहले गोद ली थी बिटिया, शादी के वक्त मिलकर पुलिसकर्मियों से भरा बिटिया का मायरा। आइसलैंड की राजधानी रिग्जाविक के पहाड़ों पर सक्रिय ज्वालामुखी में फिर हुआ विस्फोट, लगातार निकल रहा लावा और जहरीली गैस। ब्राजील के रियो समुद्री तट पर सैकड़ों स्कूली बच्चों ने की साफ सफाई, प्लास्टिक की बोतल और कचरा उठाकर धरती को साफ सुथरा रखने का संदेश दिया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में समलैंगिक समुदाय का प्राइड परेड, दक्षिणपंथी सरकार की ओर से एलिजिबिलिटी कम्युनिटी पर बढ़ते दबाव के विरोध में मार्च। दक्षिण कोरिया में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान, कम से कम 26 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल, 10 लोगों के लापता होने की खबर। आज होगा विंबलडन का फाइनल मुकाबला, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज और विश्व नंबर 2 नोवाक जोकोविच होंगे आमने सामने। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बिगड़ी तबीयत, शरीर में पानी की कमी की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया। इजरायल प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रस्तावित न्यायिक सुधार योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी, 28वें हफ्ते तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अमेरिका के फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, टेक्सास, एरिजोना और वाशिंगटन में लोग भीषण गर्मी से परेशान, तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार। यूरोपीय देश इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में भी प्रचंड गर्मी अपने उपग्रहों के जरिए धरती के तापमान पर नजर रख रहे। स्पेन में तापमान बढ़ने की वजह से ला पाल्मा के जंगलों में लगी हुई आग बेकाबू हुई, कैनरी द्वीप पर रह रहे 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। बॉस के वाइल्ड कार्ड एंट्री में एल्विश और आशिका को मिली जगह, साइरस ब्रोंचा के बाहर जाने के बाद शो में 8 कंटेस्टेंट्स ही बचे। जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म द डिप्लोमेट की हुई अनाउंसमेंट, दुनिया भर में 11 जनवरी 2024 को रिलीज होगी। एक्ट्रेस काजोल ने अपने सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो पोस्ट किए। वीडियो में काजोल अलग अलग तरह के पोज देती हुई नजर आई। टॉम क्रूज की फिल्म ने धूम मचाई, 3 दिन में कर लिया 9 करोड़ रुपए का कारोबार।
बैटल स्टोरी ऑफ सोमनाथ का टीजर रिलीज हुआ। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के हमले पर बनी है फिल्म।